हेलो बच्चों, आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों के बीच कंपैरिजन कहिए या दोनों के बीच सिमिलरिटी कहिए कि क्या दोनों के बीच कंपैरिजन है। और ख़ास बात यह है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहाँ पर आज ठीक से देख लीजिए, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों का जो फॉर्मूला होता है सिमिलर होता है। कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे भी, और आज आपको हम याद कराने का भी प्रयास करेंगे। और कुछ क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, उसका कुछ हम टिप्स भी देंगे। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले तो आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि जब समझा देंगे हम तो फिर ये बोर्ड पर लिखने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ गए ना? ठीक है, तो सब लोग लिख चुके हैं, क्योंकि समझाने के बाद थोड़ा हम ये कचरा कर देंगे, ठीक है ना, फिर लिखने लायक नहीं बचेगा। इसलिए जिनको लिखना है तो लिख लीजिए, बाल बच्चेदार आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए, क्या रे देख, बाल बच्चा सब ठीक ठाक है ना रे? अच्छा, ठीक बात है। चलो देखो, तो आइए शुरू करें हम। देखिए, तो यहाँ पर ये कंपैरिजन या सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इधर मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म का मतलब आपका परमानेंट मैग्नेटिज्म से है। परमानेंट मैग्नेटिज्म कहिए या मैग्नेट कहिए या क्लासिकल मैग्नेटिज्म कहिए, बात एक ही है ना। एक बच्चा बोला सर छुच्छे मैग्नेट के, हाँ वो भी ठीक चलेगा। बात समझ गए ना? क्लियर हो गया? ठीक बात। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके कारण? पॉइंट चार्ज के कारण। सबसे पहला कन्फ्यूजन, पॉइंट चार्ज का मतलब टेस्ट चार्ज नहीं होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ कि उसका कोई भी शेप नहीं हो। जो भी चार्ज है वो 10 कूलम्ब, 100 कूलम्ब, 20 कूलम्ब, 50 कूलम्ब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो, है ना। एक ही पॉइंट पर केंद्रित होना चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब टेस्ट चार्ज कतई नहीं होता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज का मतलब हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 कूलम्ब का चार्ज, 2 कूलम्ब का नहीं। टेस्ट चार्ज का मतलब हुआ +1 चार्ज। ठीक है, लेकिन पॉइंट चार्ज का मतलब 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह एक ही पॉइंट पर हो सकता है, एक ही पॉइंट पर होगा। तो इसके कारण जो आपका इंटेंसिटी होता है 1/4πε0 Q/r², है ना। और ये आपका कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0, और मैग्नेटिज्म में जो कांस्टेंट होता है दैट इज μ0/4π। एयर के लिए ही हम बात कर रहे हैं, इसलिए इन जनरल हम लोग को एयर पर ही स्टडी करना है। ठीक है, एयर पर ही बात करनी है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0, और मैग्नेटिज्म में जो कांस्टेंट होता है μ0/4π, आपको पता है। तो यहाँ भी Q/r², और यहाँ पर क्या हो जाएगा m/r²। बस देखिए सिमिलरिटी है, यहाँ पर ये चार्ज के लिए है और यहाँ पर m किसके लिए है? किसके लिए है? पोल स्ट्रेंथ के लिए। m यहाँ पर किसके लिए है? पोल स्ट्रेंथ के लिए है। आई बात समझ में? m किसके लिए है? पोल स्ट्रेंथ के लिए है। और इंटेंसिटी की जब हम बात करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण, तो यहाँ पर r² होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। लेकिन ये पॉइंट चार्ज की बात है। ये किसकी बात है? पॉइंट चार्ज की बात है। आगे डायपोल की बात करेंगे तो वो अलग केस होगा। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा एट एनी पॉइंट, किसके कारण? ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r। पहली बात, इसमें माइनस साइन होता है। मोस्ट मार्केबल पॉइंट क्या होता है? इसमें माइनस साइन होता है। क्या होता है? माइनस साइन होता है। और बाकी तो इसके स्थान पर आप K ले सकते हैं, Q/r।
उसी तरह से देखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू मोनोपोल की बात हम लोग करेंगे। होता है प्रैक्टिकल तौर पर, नहीं होता इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि प्रैक्टिकल तौर पर होता है हम लोग वही चीज़ नहीं पढ़ते। प्रैक्टिकल तौर पर जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है क्या? हो ही नहीं सकता, आज तक ना बना है ना आगे बनेगा। लेकिन फिर भी 90% फिजिक्स हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल तौर पर संभव नहीं है, तो इसलिए क्या प्रैक्टिकल तौर पर संभव है इससे लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ देखिए उसी तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू मोनोपोल के कारण जो होगा साहब -μ0/4π m/r माइनस रहेगा, और इसके स्थान पर आप k मान लीजिए, तो km/ यहाँ पर क्या हो गया? r हो गया। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ये क्लियर हो गया। और m आपका पोल स्ट्रेंथ है, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है। ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये आपको पता है डाइपोल क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए +q चार्ज और यहाँ पर -q चार्ज, यही क्या हो गया? ये डाइपोल हो गया। और मैग्नेटिक डाइपोल तो हमारे पास मैग्नेट है ही, और यही प्रैक्टिकल तौर पर क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। ये क्या हो गया? प्रैक्टिकल तौर पर यही ऑलरेडी मैग्नेटिक डाइपोल है, इसलिए कि यहाँ पर नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है, तो पॉजिटिव पोल भी है और निगेटिव पोल भी है, दोनों पोल है, +m भी है और -m भी है, दोनों है। तो ये ऑलरेडी मैग्नेटिक डाइपोल हुआ। और मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग यही तो बस लेते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ ऑलरेडी ये डाइपोल हुआ और प्रैक्टिकल रूप में इसी पर हम लोग स्टडी करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर? और चार्ज की बात अगर हो तो एक तरफ यहाँ पर जैसे ये +q दे दीजिए, और दूसरे तरफ क्या करना है? -q दे दीजिए, और इसको इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, है ना। तो होता क्या है कि इसके ऊपर टॉर्क लगता है, और जब टॉर्क लगता है तो ये डाइपोल क्या होता है? ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है। अच्छा ये बताओ, ये पूरा रोटेट करता है या ऐसे ऐसे करता है? ऑसिलेट करता है? रोटेट करता है या ऑसिलेट करता है? पक्का? तो यह जो है ऑसिलेट करता है। थोड़ी देर के लिए आप इसको रोटेशन भी कह सकते हैं, किसी सर्टेन एंगल से, जैसे 30 डिग्री से 60 डिग्री से ये रोटेट कर सकता है, लेकिन फाइनली ये कंप्लीट रोटेशन ऐसा नहीं होता है। ये वास्तव में कैसे कैसे करता है? ये देखो ऐसे ऐसे करता है। दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो ऑसिलेट करता है कि रोटेट करता है? जोर से बोलो, जवान आदमी है, ठंडा रहता है, बोलो क्या करता है? रोटेट नहीं करता है, तो रोटेट नहीं करता है ना, तो रोटेट नहीं करता, ये क्या करता है? ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे करता है। कंप्लीट रोटेशन इसका ऐसे नहीं होता, कंप्लीट रोटेशन नहीं होता। कारण पता है ना, इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर, तो जाएगा इधर, लेकिन फिर जैसे यहाँ पहुँचेगा तब पोलरिटी चेंज हो गया। अब इस पर इधर, इस पर इधर, तो ये फिर हो गया इधर, तो फिर ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या मैग्नेटिक डाइपोल हो, दोनों ही क्या होता है? ये ऑसिलेट करता है। बात समझ गए? क्लियर? तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू P×E, मतलब PE sin थीटा। जब क्रॉस जैसे ही आ गया तो PE sin थीटा होगा। कोई तकलीफ इसमें? क्लियर है? ओके। अब जब ये डाइपोल ऑसिलेट करता है तो एक सर्टेन एंगल का ये रोटेशन भी है, एक सर्टेन एंगल में रोटेशन भी है। हमने कहा कि पूरा रोटेट नहीं करेगा, पूरा 1 चक्कर 2 चक्कर 10 चक्कर नहीं लगाएगा, लेकिन ये 30 डिग्री 60 डिग्री से तो करता ही है। तो उस सर्टेन रोटेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें वर्क डन करना पड़ता है। जब कोई भी चीज़ रोटेट करता है तो वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ जो वर्क डन होता है उसके लिए फॉर्मूला आपके पास होता है एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, PE
1 माइनस कॉस थीटा या PE 1 माइनस कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है? PE 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना। अब मन में हो सकता है कि ये दोनों फॉर्मूला तो अलग अलग दिख रहा है। क्या अलग अलग दिख रहा है? तो जो अलग अगर दिख रहा है तो एक्चुअली यहाँ पर एक बार इसी में थीटा को 0 ले लिया गया है। कॉस 0 1, तो 0 से रोटेट करना शुरू करेगा और यहाँ पर कोई भी एंगल थीटा, तो कॉस 0 1 नहीं हो गया, कॉस 0 1, तो ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो आ गया ऊपर वाला फॉर्मूला, देख लो। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला, लेकिन ज़्यादातर काम इसी का होता है। इसलिए कि जहाँ से डायपोल रोटेट करना शुरू किया तो वो एंगल हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे, है ना। प्रैक्टिकल तौर पर जैसे कोई भी बॉडी जहाँ से चलना शुरू होता है तो वहीं से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को शुरू मानते हैं, है ना। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक बात है। तो उसी तरह से यहाँ भी टॉर्क M क्रॉस B mb साइन थीटा, और एनर्जी यहाँ भी देखिए mb 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ जो mb कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ भी देख लो, अगर ये 0 हो गया साहब तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो 0 से कोई भी सर्टेन एंगल तक का रोटेशन ले लिया, है ना। मान लो 30 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? फिर cos 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद फॉर्मूला आपको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? बात समझ गए? देखो, इसमें जो कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण और यहाँ पर पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये किसके कारण हुआ? ये पॉइंट चार्ज के कारण है, पॉइंट चार्ज के कारण है। अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं देकर के डायपोल लिख दें तो क्या होगा? यहाँ पर डायपोल लिख दें, सिर्फ पॉइंट चार्ज के स्थान पर अगर हम डायपोल लिख दें, पॉइंट चार्ज को हटाएं, डायपोल लिखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर r³ हो जाएगा। देख लीजिए, पॉइंट ऑफ मिस्टेक। तो सावधान रहिएगा, है ना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, लेकिन फंस जाता है। समझा ना? समझ गए देवेश? फंसना नहीं, तो ठीक बात है। तो ये सब मार्केबल पॉइंट है। और यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और लास्ट में तो बदनाम गुरुजी होते ही हैं कि सर ही तो बताए थे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², लेकिन यहाँ पर पॉइंट चार्ज लिखाए थे, इस बात को आप गौर नहीं करते हैं, है ना। गुरुजी तो सर तो बताए थे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज के कारण होता है। अब आइए, जब डायपोल की बात इसके बाद करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें यहाँ पर r³ देंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, और बात करेंगे किस पर? अब जो बात करेंगे डायपोल पर विशेष स्टडी, स्पेशल रूप से बात करेंगे। इसको बता देते हैं। ये समझ गए ना? बोलो कोई तकलीफ भी इसमें? देखो, ध्यान दीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? 5 नंबर है। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे कोई भी डायपोल है ना, +q - q, इसके कारण जो है किसी भी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा? किसी भी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा? ये एंगल थीटा है, क्या पोटेंशियल होगा एट एनी पॉइंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक डायपोल पर हम बात कर रहे हैं। अब जो भी बात करेंगे डायपोल पर, ऐसे पहले भी डायपोल पर बात हुई है,
इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। कहाँ पर? कहाँ पर? एनी पॉइंट पर। कहाँ पर? एनी पॉइंट मतलब सुप्रीम कोर्ट का केस, मतलब सुप्रीम कोर्ट का केस। सुप्रीम कोर्ट का केस का मतलब 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, सबके लिए लागू होगा। क्या फॉर्मूला है इसके लिए? बताओ तो कोई। ठंडा हो गया 1/, हाँ भूलेगा काहे नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुम लोग का भी कम टेंशन थोड़ा है, बहुत बाल बच्चा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद क्या बोलो? देखो जवान सब ठंडा हो गया, बोलो पी कॉस थीटा अपॉन जी नहीं r²। और यहाँ पर एक माइनस साइन, यहाँ पर एक माइनस साइन r²। देखो अब यहाँ पर काम आता है, अगर भूलने लगो तो यहाँ सहारा लेना फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक। कौन सा? फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़े आप? यूनिट डायमेंशन वाला, उसका सहारा लीजिए। ये बहुत जगह काम करता है। बाय चांस भूलने लगो कि नीचे r² कि r³ कि r, ऐसे तो मन में होगा कि पोटेंशियल में तो k³/r होता है, तो r और r² में कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन तुम लोग तो r³ बोल दिया लगता है ना, तो बड़का कन्फ्यूजन हो गया है ना। तो अगर इसमें कन्फ्यूजन होने लगे तो P क्या होता है पता है ना? P = होता है Q × 12। यूनिट डायमेंशन से चलो, ऊपर लेंथ है, ऊपर लेंथ है, और नीचे क्या होना चाहिए? लेंथ² होना चाहिए, तभी एक लेंथ नीचे बचेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के कारण -kq/, क्या बताया अभी? r। तो पोटेंशियल में अल्टीमेटली नीचे r आना चाहिए जब ऊपर q हो तो, लेकिन यहाँ पर p है। ये याद रखने का टिप्स दे रहे हैं, ये किताब में नहीं मिलता है आपको। जैसे याद रखना रखिए उसका, ठीक है, किताब नहीं ले रखा लेकिन हम ले रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे याद रखना है, क्योंकि p जो है q × 12, तो ऊपर लेंथ और नीचे l हमको आना चाहिए किसी भी तरह से। एक l तो ऊपर आ गया, तो r² यहाँ पर होगा। आई बात समझ में? लेकिन ये किसके कारण हुआ? डायपोल के कारण। इलेक्ट्रिक डायपोल पर बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो अब आ जाइए मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल याद कैसे रखना है, इसको भी जरा ध्यान से देखिए, है ना। मेमोरी टिप्स भी आपको बीच बीच में मिलता रहेगा, ध्यान से देखते रहिए। भूल जाइएगा तो मेरी गारंटी नहीं है ना। बात समझ गया ना? लेकिन ध्यान से सुनते रहिए तो याद रहेगा, ठीक बात है। तो अब आइए यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का केस। किस पर बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का केस। तो ये भी मैग्नेटिक डायपोल, और प्रैक्टिकल तौर पर तो दिखाई दिए। कोई भी जो मैग्नेट होगा ये मैग्नेटिक डायपोल, बस यही ऐसे रख दीजिए इसको यहाँ, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पर एंगल थीटा ले लीजिए, बस इसी के अनुसार चलिए। बोलो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा साहब? -μ0/4 पाई m cos थीटा अपॉन क्या? r²। पक्का ना? ठीक है, बात समझ में आया? ये कहाँ निकला? दोनों में कहाँ निकला? एनी पॉइंट पर। अब अगर बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी से हम लोग चल रहे हैं। पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा ये बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को और क्या क्या कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? ब्रोडन पोजीशन कहते हैं, ठीक बात है। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? ठंडा हो गया जवान साहब।
ब्रॉड ऑन पोजीशन तो कहते हैं, ये मान लिया, सही बात है। और क्या कहते हैं, देखा ना, ठंडा हो गया। इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर पूछेगा तो बोलना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चला गया, है ना। बात समझ गए। तो तीनों पॉइंट एक ही है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये देखो डायपोल, और इधर ये 90, थीटा जैसे 90 दोगे तो इसका तो cos 90 होगा, तो मैदान ही साफ हो जाएगा। इसलिए याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल 0, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल 0। ये इलेक्ट्रिक में ही नहीं, मैग्नेटिक में भी होगा। इलेक्ट्रिक ही नहीं, मैग्नेटिक में भी होगा, दोनों में होगा। तो यहाँ भी चले आइए, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाकी जितनी बात वहाँ के लिए उतनी बात यहाँ के लिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और डायपोल पर तो हम बात कर ही रहे हैं, डायपोल पर बात कर ही रहे हैं। तो बोलो तो साहब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ फिर थीटा चला गया 0, तो ये फिर मैदान साफ हो गया। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक में 0, मैग्नेटिक में भी 0 होगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं, चाहे इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, आंसर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए हमने कहा कि ये सिमिलरिटी को पकड़ो, और हर जगह कहते हैं कि फिजिक्स को सीखना है तो सिमिलरिटी को पकड़ना है। तो इस सिमिलरिटी को पकड़िए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आइए, 6 नंबर था, अब 7 नंबर पर आ जाइए। कहाँ आ जाइए अब, एक्सियल पे। तो थीटा कितना हो जाएगा, इधर चले जाएंगे तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, मतलब यही हुआ, एक्सियल का मतलब हुआ जैसे ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है ना, इसके इस लाइन पे एक्सियल लाइन हुआ है कहीं भी, ठीक है, ये एक्सियल लाइन हुआ। तो ऑन द एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन को क्या बोलते हैं, फिर भूल गए, एक्सियल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन को क्या बोलते हैं, इन डाउन पोजीशन बोलते हैं। एक्सियल लाइन को क्या बोलते हैं, पक्का बोलते हैं। तो थीटा कितना हो गया साहब, लेकिन ये पोटेंशियल की बात हम कर रहे हैं, ये तीनों ही बात पोटेंशियल पर जा रही है। तो थीटा कितना हो गया साहब, 0। थीटा जैसे 0 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, बोलो कोई तकलीफ इसमें, P अपॉन R स्क्वायर। थीटा 0, और अगर इधर लीजिएगा तो थीटा 180 होगा। तो ये माइनस प्लस का फ़र्क पड़ेगा, और कोई फ़र्क रिजल्ट में पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्लियर। इधर भी 7 नंबर में दे दीजिए, ऑन द, कहाँ कहाँ, एक्सियल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पक्का, ठीक बात है। तो थीटा कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। कोई भी मैग्नेट को ऐसे रखिए और चले जाइए इधर, ऐसे रखिए चले जाइए इधर, थीटा 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला, μ0 अपॉन 4 पाई माइनस अपने जगह पर cos 0 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस μ0 अपॉन 4 पाई माइनस μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन R स्क्वायर। बोलो जी कोई तकलीफ है, ये बात किस पर हुई, इलेक्ट्रिक डायपोल और ये मैग्नेटिक डायपोल। लेकिन सारी बात हमने किया अभी तक पोटेंशियल पर, ये सारी बात किस पर हुई, पोटेंशियल पर। ये तीनों ही बात किस पर हुई, पोटेंशियल पर। तो इसलिए एक साथ इसमें देख लीजिए कई फार्मूला है, और ये बात किस पर हुई, पोटेंशियल पर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो इसको पहले लिख लीजिए, और इसके बाद जब हम बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट
कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो बात होगी इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल? इंटेंसिटी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब तुलना की बात हो तो कोई एक नाम दिया जाएगा, है ना। अब मान लो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन दोनों की बात हो तो तुलना बात हो तो अब जो भी हो, है ना। अब मान लो जैसे अब विराट कोहली और धोनी में तुलना की बात हो तो कोई के किसी के तरफ जा सकता है, कोई किसी के तरफ जा सकता है ना। तो चलो ये बात समझ गए ना, तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। इसको लिख लीजिए पहले। तो चलिए अब जो हम आगे देखने वाले हैं कंपैरिजन या सिमिलरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल पर ही बात करेंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रिक डायपोल पर ही बात होगी और यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल पर बात होगी। और कै नंबर का फॉर्मूला था इसके पहले? 7 था, तो इसको 8 दे देते हैं। और यहाँ पर अब आइए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, डायपोल पर बात कर रहे हैं। कोई भी डायपोल है, आपको पता है प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज एनी पॉइंट, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब सुप्रीम कोर्ट का केस, कोई भी एंगल। इसके लिए क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा साहब, बता सकते हो कोई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होता है ना। P अपॉन R क्यूब एनी पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट का केस, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होता है। ये किसी भी पॉइंट पर। और फिर देखिए ये भी 8 नंबर होगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। तो साहब क्या होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर? बोलो साहब। अब यहाँ पर E है ना, तो यहाँ पर इसको B से इन जनरल इंडिकेट किया जाता है, चूंकि ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहिए, मैग्नेटिक फील्ड कहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए, या मैग्नेटिक इंडक्शन कहिए, बात बराबर है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? हाँ बोलते चलिए आप लोग, μ0/4 पाई P के स्थान पर M, नीचे R क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। देखो सिमिलर फॉर्मूला है कि नहीं। और यहाँ भी बस वही मैग्नेट का केस, मैग्नेट का केस, ये मैग्नेट है, इसके कारण किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, ये एंगल थीटा, बस यही मैग्नेटिक डायपोल है। प्रैक्टिकल तौर पर कोई भी छोटा मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल होता है। प्रैक्टिकल तौर पर कोई भी छोटा मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल होता है। क्लियर, बात समझ गए? तो ये डायपोल का केस किसी भी पॉइंट पर। और ये ध्यान रहे, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, पॉइंट ऑफ मिस्टेक, पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन, जो गलती आपसे होती है, ये ध्यान रखिएगा साहब। यहाँ पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, और वही पॉइंट चार्ज के कारण जो इसके पहले बताए थे, 1 नंबर 2 नंबर में बताए थे ना, तो उसमें बताए थे कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अंतर क्या है? अंतर क्या है? उसमें पॉइंट चार्ज था और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? डायपोल है। यहाँ पर डायपोल है। और दूसरा याद रखने का तरीका,
इंटेंसिटी में अल्टीमेटली नीचे आर स्क्वायर चाहिए। अब अगर ऊपर क्यू हो तो आर स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी है। पी को फिर क्या करेंगे, यूनिट डायमेंशन वाला हिसाब किताब लगाइए, क्यू इंटू 2L। एक एल ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, एक एल ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन हमको अल्टीमेटली नीचे यहाँ पर आर स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर आर क्यू मारिए, एक एल तो कटेगा। समझ गए? इसके पीछे अंदर की बात यह है। नहीं तो हो सकता है कि केस कर दो सर, वो भी इंटेंसिटी है, वहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर क्यों, और यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब क्यों। केस कर दोगे तो फिर फंस जाएंगे, लेकिन अंदर की बात यह है। समझ गए? तो इसलिए यूनिट डायमेंशन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से इसको याद रखोगे तो शायद ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ये एनी पॉइंट वाली बात हुई। अब इसी से जो आपका निकलेगा साहब, इसी से, ये भी डायपोल की बात कर रहे हैं, एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या क्या इसको बोलते हैं, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल या ब्रॉड ऑन पोजीशन। बिल्कुल सही बात है। अब जरा इक्विटोरियल की जब बात करेंगे, ये डायपोल है साहब, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो थीटा कितना हो गया? बिल्कुल सही, cos 90 बैठा दीजिए, cos 90 बैठा दीजिए। मैदान पूरे साफ नहीं, ये साफ खाली हुआ है ना, तो कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, ये कहाँ हुआ? ब्रॉड ऑन पोजीशन पर हुआ। बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया? अच्छा, ठीक बात है। तो ये ब्रॉड ऑन पे आया। अब यहाँ पर आइए, इसको भी लिख ही दें। कहाँ पर? एक्सियल पे, डायपोल है एक्सियल पे, प्लस क्यू माइनस क्यू एक्सियल पे, थीटा क्या? एक्सियल पर थीटा क्या? पक्का? एक्सियल पर थीटा फाइनल। तो थीटा जैसे जीरो करेंगे तो cos 0 1, तो 1 + 3 4, ये देखो ये हो गया तो 1, ये हो गया 1, 1 + 3 4, 4 का रूट 2, तो कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। और ऐसे भी याद रखना, एक्सियल लाइन पे कितना हुआ? एक्सियल लाइन पर यहाँ पर जो निकाले 2p अपॉन आर क्यूब, ये कहाँ हुआ? एक्सियल लाइन पर। और ये जो निकाले p अपॉन आर क्यूब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और ये एक्सियल पर हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। कहाँ पर हुआ? ये एक्सियल लाइन पे। आइए यहाँ भी लिख दें, इधर भी आप बोलते चलिए, एट द ब्रॉड ऑन पोजीशन। कहाँ पर? ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्विटोरियल। याद रखना क्या क्या बोलते हैं, ठंडा हो जाता है बोलते चलो, इक्विटोरियल पोजीशन, या इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, यही ना बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, यही ना बोलते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। और फिर थीटा यहाँ भी कितना हो गया साहब? 90। तो थीटा जैसे 90 हो गया तो आपके पास फार्मूला तो यही है। और ई नहीं देंगे, क्या देंगे? बी देंगे। मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या होगा? μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। पक्का? तो देखो सिमिलर आया कि नहीं? m अपॉन आर क्यूब। बोलो कोई तकलीफ इसमें? अब आइए नेक्स्ट 10 में, ऑन द एक्सियल लाइन, या इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
इन डाउन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो थीटा कितना, थीटा कितना, जैसे यहाँ पर मैग्नेट को रखा और इधर चले जाइए, थीटा कितना, थीटा कितना, पक्का। तो अब यहाँ लगा लीजिए, फिर मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, पक्का, याद रहेगा, भूल जाओगे, हाँ बोलो यस सर, है ना, याद रहेगा। और एक बात याद रखना, पहले भी कई बार बोले हैं, एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दोगुना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पर, और ये ऐसे याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कम होता, एक्सियल पर ज्यादा होता है और दुगुना होता है एक्सियल पे। आई बात समझ में, इसको ऐसे याद रखना, सीधा चलोगे ना ज्यादा याद रहेगा, टेढ़ा चलोगे तो बुझोगे अपना, बात समझ गया ना, सीधा चलोगे तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा, टेढ़ा चलोगे तो गड़बड़ होगा, मतलब कम मिल गया आउटपुट, समझ गए। ये याद रखने का तरीका और कुछ नहीं। अब याद जैसे रह जाए वो सही है, ठीक है, याद जैसे रह जाए वो सही है, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, ठीक है, अंदर की बात बता दी, ठीक है, बात क्लियर हो गया। इसलिए कि रटने की आदत मेरी भी नहीं है, आज तक हमने फिजिक्स में कुछ रटा ही नहीं है ना, रटने की आदत नहीं है, ना ही मैं रटने की कुछ सलाह देता हूँ। शायद कभी आपको सलाह दिए होंगे रटने की, दिए हैं जी? अभी तक लग रहा है 1.5 साल से तो पढ़ रहे हो, रेयर केस कभी रटने की सलाह हम दिए होंगे, दिए आज तक? बताओ यस और नो, हाँ, बात समझ गया। कभी कभार वो भी, चूंकि क्वेश्चन बनाना है, कम टाइम में बनाना है, ऐसा थोड़ा सा एग्जाम में दे दिया पेपर लग जाइए 6 महीना बाद दे दीजिए, है ना, तो कम टाइम रहता है, इस वजह से कुछ चीज़ को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, ये क्लियर हो गया, ये समझ गए। अब यहाँ देखिए, और जैसे इसको आप, अब इसी को कहीं आप ये भी दे सकते हो, के मान लिए, KM अपॉन R क्यूब, एक ही बात है, नहीं जी, यहाँ पर के मान लिए और उसके बाद 2m अपॉन R क्यूब, एक ही बात है, तो इसको के मानते हैं और यहाँ भी तो ये कांस्टेंट ही है, आप इसको के रूप में याद रख सकते हो, आपकी इच्छा। और ये बात किसकी हुई, ये बात किसकी हुई, इलेक्ट्रिक डायपोल की और इंटेंसिटी की बात हुई, और ये इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हुई। जरा एक बात और कर ले हम लोग, डायरेक्शन की, है ना, तो ये डायपोल पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लो इसको हटा देते हैं। डायरेक्शन के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है, डायपोल में ही कौन सा नंबर होगा भाई, 11, हाँ 11 होगा फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए अगर बात करें, पता है किसी को क्या फॉर्मूला होता है, भूल गया तुम लोग भी, हाँ बोलो तो 10 लैम्डा इक्वल टू 10 लैम्डा इक्वल टू हाफ 10 थीटा, तो लैम्डा इक्वल टू 10 इनवर्स हाफ 10 थीटा, है ना। देखो ये भी, ये डायरेक्शन के लिए हुआ, और ये हर जगह काम करेगा साहब। जैसे मान लो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, जरा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो यहाँ पर थीटा कितना बन जाता है 90। ये देखिए, ये एंगल एक्चुअली लैम्डा होता है, ये लैम्डा होता है साहब। फिगर जरा याद करिए, और इसको हम एक डिस्कस भी कर देंगे आगे, एक निकाल के भी बता देंगे आगे, ठीक है, इसको समझिए, लेकिन वो अगले क्लास में होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये आपका लैम्डा, अब यहाँ देखो, जैसे ये मान लिया 90 थीटा, 1090 कितना, 1090 इन्फिनिटी,
तो इन्फिनिटी, तो 10 लेमडा इन्फिनिटी, 10 लेमडा देखो तो साहब इन्फिनिटी, तो लेमडा इक्वल टू 90। इसका मतलब ये 90 ऐसे हो जाता है, ये ऐसे ये डायरेक्शन होता है। हाँ, और अगर माइनस क्यू प्लस क्यू इसको चेंज किया जाए, है ना, प्रैक्टिकल तौर पर ऐसे भी सोचो, मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखा गया। डायरेक्शन का क्या मतलब है? डायरेक्शन का क्या मतलब है कि टेस्ट चार्ज कैसे किधर जाएगा। डायरेक्शन का क्या मतलब है कि टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, है ना। रिजल्टेंट डायरेक्शन तो वही दे देगा। माइनस के कारण इस पर फोर्स किधर, प्लस चार्ज है, किधर, इधर। इस प्लस के कारण इधर किधर, इधर, और रिजल्टेंट किधर, इधर। तो ये देख लीजिए, ये आ गया, आई बात समझ में। और अगर प्लस क्यू को यहाँ लोगे, माइनस क्यू को यहाँ, तो रिजल्टेंट आ जाएगा इधर, है ना। करके देख लो, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, अगर यहाँ प्लस हो जाए तो इसके कारण प्लस प्लस रिपल्सन, और यहाँ माइनस हो जाए तो माइनस और प्लस अट्रैक्शन, रिजल्टेंट इधर। बात समझ में आया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें, जो ये क्वेश्चन आईटी में भी पूछा गया है कि एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। जैसे ये डायपोल का एक्सिस है जनाब, इसके पैरेलल होगा। अब पैरेलल में चाहे इधर हो जाए या इधर हो जाए, दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और ये बात इसके लिए भी सही है और ये बात इसके लिए भी सही है। तो चलो इसको हम मैग्नेटिज्म वाले में ही लिखा देते हैं, है ना। स्टार मार्किंग में 11 नंबर दे के स्टार मार्किंग में याद रखना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is always parallel to the axis of the dipole। कारण समझ में आ गया क्यों होगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। मैग्नेट में भी वही बात है ना, प्लस एम माइनस एम कहीं ले लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, है ना। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस है इधर रिजल्टेंट इधर, और अगर इसको पलट दें तो रिजल्टेंट इधर। वन थिंग इज श्योर, डायरेक्शन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, आईटी तक में ये पूछा गया क्वेश्चन ये है। और बाकी तो यहाँ भी रिजल्ट आप यही लेंगे। अब अलग तो फार्मूला इसमें होता नहीं है कुछ, ये आपका एनालॉगी है, सिमिलरिटी कहिए, कंपैरिजन कहिए। हाँ, ये टेन थीटा, और थीटा मतलब इसमें ये एंगल होता है, ध्यान रखिएगा, थीटा इसमें ये एंगल होता है, और लेमडा जो हुआ ये एंगल। तो यहाँ पर देखो ये इसमें 90 हो गया, थीटा जैसे 90 10 90 10 90 इन्फिनिटी 10 लेमडा इन्फिनिटी, तो लेमडा इक्वल टू 90। आई बात समझ में। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये क्लियर हो गया, ये समझ गए। और एक फार्मूला टाइम पीरियड का और लिख लो। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी,
डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो बस यही फॉर्मूला। फर्क क्या होता है उसमें, I/PE, ये भी लिख लीजिए। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म एक साथ सारा रिजल्ट याद भी रहेगा, एक का याद है तो दूसरे का भी याद रहेगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से छूटता है तो मैग्नेटिज्म में पकड़ाता है, मैग्नेटिज्म से छूटता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पकड़ाता है, इसलिए कि हिस्सेदारी तो दोनों की बराबर है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? बोलो इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? ये सब समझ गए? और अगर फ़ायदा हुआ हो, अच्छा लगे तो हाँ सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, बेल आइकन भी दबा दें। ठीक बात, थैंक